नमस्कार दोस्तों, मैं अमित प्रभात ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम वापस से रीजनिंग के मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही हम रीजनिंग, मैथ और बाकी के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेके आया करेंगे, जिसके अंदर 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन हुआ करेंगे जिनका हमें सॉल्यूशन करना है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है अपना पहला। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको देखना है। वीडियो को पॉज करके आपको पहले खुद को ट्राई करनी है, इसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। अब देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर इसमें क्या कहा गया है कि किसी कूट भाषा में थैंकफुल को THANKFUL, थैंकफुल को इसके द्वारा क्या लिखा गया है? GSZMPUFO, इसको कोड किया गया है। तो इसके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है ये अपने को देखना है। इसी प्रकार ग्रेसफुल को इसके द्वारा लिखा गया है ये चीज़। तो इसके अंदर देखो, अपन जानते हैं जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस होता है। चलो पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको इससे पहले कुछ बता देता हूँ। इसको जैसे साइड में करते हैं अपन। देखो इसके अंदर क्या है कि अपन जैसे लिखते हैं ABCDEFGHIJKL और M। इधर लिखेंगे NOPQRSTUVWXYZ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये अपने को, ताकि भाई इसके अंदर ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, ये सी का उल्टा डी, ऐसी सब चल रही है इसमें सीरीज। ठीक है, इसका उल्टा ये, एल का उल्टा ओ, के का उल्टा पी, जे का क्यू, आई का आर, एच का एस। ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या किया गया है कि एच जी टी, देखो जी का उल्टा ये टी, इसको नोट किया गया है ऐसे, देखो उल्टा। इसके बाद में क्या किया गया है, एच का उल्टा एस, तो एच का उल्टा एस, ये रहा। इसी प्रकार इसने ये सीरीज, इसमें ये पैटर्न चल रहा है। ए का उल्टा होता है जेड, एन का उल्टा एम, के का उल्टा पी, एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ है। अब देखो इसके अंदर अपने को लिखना किसका है, इसके अंदर अपने को बनाना है PURPOSC। ठीक है, तो देखो पी का उल्टा क्या होता है? पी का उल्टा होता है के। देखो ये रहा, इसी के अंदर भी दे रखा है के। पी का उल्टा क्या होता है? के। नहीं तो यहाँ देखो, पी का उल्टा क्या होता है? के। पी का उल्टा के। ठीक है दोस्तों, अब देखो पी का उल्टा के। अब के पहले ऑप्शन में भी है, इस सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन के अंदर है। तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, यू का उल्टा क्या होता है? देखो एफ, यू का उल्टा होता है तो के एफ। अब देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में जी आ गया, तो ये जी कैंसिल आएगा नहीं, यू का उल्टा एफ, तो एफ आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्योंकि ई का उल्टा वी, एस का उल्टा एच, एल का उल्टा ओ, ये सब इसके अंदर विपरीत अक्षर दे रखे हैं। तो इस प्रकार अपन ये पहला क्वेश्चन
समाप्त हुआ। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये। इसके अंदर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को चुनिए, चयन करें। मतलब कि तीन कोई एक समान है, एक सबसे अलग है, तो अपने को उसको चूज करना है। तो अब आप इस सोचो, आपका आंसर टिक करो, इसके बाद मैं बताता हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 तबला। अब देखो, गिटार, वायलिन और सितार, ये तीनों जो वाद्य यंत्र हैं इनमें तार का प्रयुक्त होता है। अपने पास तार युक्त वाद्य यंत्र हैं, ये तार युक्त वाद्य यंत्र हैं। और जबकि तबले में तार का यूज नहीं होता, ये बिना तार रहित, मतलब कि तार रहित वाद्य यंत्र, तार रहित वाद्य यंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास सी। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं अपन। इसके अंदर कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो ये 4, 9, 34 और 159। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा ये कहा गया है इसके अंदर। तो अब देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, आप ट्राई करो पहले वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ। अब देखो ये 9 है। अब देखो 4 और 5 के बीच में डिफरेंस, 4 और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस, 9 और 34 के बीच में 25 का डिफरेंस, 34 और 159 के बीच में 125 का डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 की पावर 1, ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, तो 5 की पावर 4 मतलब 625। तो 159 में अपन अब 625 ऐड करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो 9 और 5 14, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 1 7। तो आंसर आ गया 784, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। कि देखो जैसे 2, 4, 7 का मतलब है 60, तो 7, 3, 5 का मतलब क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, इसके बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अपना 98, दूसरा ऑप्शन 109, 3 नंबर ऑप्शन 200 और 4 नंबर ऑप्शन 101। अब देखो इसके अंदर क्या किया गया है कि 2 गुणा 4 गुणा 7, ये क्या हो गया 7 चौका 28 और 28 दूनी 56, और फिर 4 ऐड किया गया है तो ये हो गया 60। इसी प्रकार ऐसे लिखना है 7 गुणा 3 गुणा में 5, 7 या 21, 21 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 105 आएगा, 21 पंजे 105, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 10। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 109। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। अब देखो ये इनइक्वालिटी का सवाल है, इसको सोल्व करना है। तो इसके अंदर अपन कैसे सोल्व करेंगे, अपने को ये इसमें कह रहा है कि इस प्रश्न में कथन के 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त है। ये पूरा कथन दिया गया है और इसके ये 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और ये उसके और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो अब इस ऐसे सवालों में इनइक्वालिटी में अपने को सोल्व करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कहीं पे भी इसमें लगभग 3 ही चिन्ह यूज़ होते हैं
एक इक्वल, एक ये चिन्ह और ये चिन्ह। ठीक है, अगर यही इसमें ये तीनों चिन्ह एक साथ पैटर्न में दिख जाएं तो सबसे बड़ा पहले ये यूज होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। और अगर ऐसे दिख जाएं आपको तो इसमें ये, फिर ये और फिर ये यूज करते हैं। मतलब कि ये मान लो कि इस घर में ये सबसे राजा है, ये रानी है और ये फिर सेनापति हैं। जब तीनों घर में मौजूद है तो किसकी चलेगी? राजा की। अगर राजा अब्सेंट है तो फिर रानी की, और जब रानी भी अब्सेंट है, राजा और रानी दोनों नहीं है, तो फिर सेनापति की। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बस यही चिन्ह अगर कहीं पे भी ऐसे चिन्ह मिल जाए तो फिर इसमें कर देंगे कि वो सत्य नहीं है। ठीक है, अब जिसमें इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूँ। ठीक है ना। चलो अब देखो, इसको अपने को जोड़ना है, कनेक्ट करना है। इसमें क्या दिया गया है? सी ग्रेटर देन यू लेस देन इक्वल एस, टी, ये ओ, डी और ये वाई। अब देखो यहाँ पे कोमा लग रहा है, और दूसरा कथन अपने को दिया गया है जेड बराबर ओ। तो अब देखो अपने को जेड और ओ देखना है, तो अपने पास कहाँ है? यहाँ पे है ओ, तो इसको जेड के बराबर ये लिख दिया। ऐसे ऐसे जोड़ना आना चाहिए अपने को। और ओ छोटा और बराबर है पी के, तो छोटा और बराबर कर देंगे अपन पी के। ये जोड़ दिया अपन ने, ऐसे जुड़ गया। अब अपन लेते हैं, अभी पूरी एक इक्वेशन बन गई। पहले अपने पास दो कथन थे, अपन ने इनको ऐड करके एक कथन बना लिया। अब अपने को देखना है जेड बड़ा है वाई से, तो अब अपन चलेंगे कहाँ से? जेड से वाई की ओर आएंगे, मतलब कि जेड बड़ा है वाई से। तो देखो ये अपने पास ये आ गया, इतना सा दिख रहा है कि भाई जेड ये रहा और वाई ये रहा। तो अब देखो जेड, ये तीनों चिन्ह मिल रहे हैं अपने पास। क्या आ रहा है कि जेड बराबर ओ, इससे बड़ा है डी, और ये है, ये मिल रहा है अपने को। ठीक है ना। तो अब देखो मैंने अभी बताया था कि कहीं पे भी अपने पास ये चिन्ह मिल जाए तो किसकी चलेगी? इसकी चलेगी। ठीक है, तो जेड और वाई तीनों चिन्ह मिल रहे हैं तो किसकी चलेगी? इसकी चलेगी। तो देखो ये आ गया अपने पास, तो जेड बड़ा है वाई से, मतलब कि पहला निष्कर्ष तो सही है। अब देखो इसी प्रकार अपने पास है, अब सी से ओ तक चलना है। तो सी और ओ अपने पास कहाँ है? सी और ओ अपने पास है ये रहा। ठीक है, तो इसको भी मैं अभी एक बार आपको लिख के बताता हूँ। थोड़ा मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। देखो सी ये लिख दिया मैंने, और बराबर ओ। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई ये चिन्ह ये आ रहा है, ये चिन्ह ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये चार चिन्ह यूज हो रहे हैं। लेकिन देखो सी और ओ के बीच में, ठीक है, ये बीच में आ गया, ये उल्टा आ गया। तो यहाँ कहीं पे भी आ जाए तो वो निष्कर्ष गलत हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड वाला अपना गलत हो गया, क्योंकि अपने को करना है ये जो अपने मिल पा नहीं पा रहा, तो सेकंड वाला गलत। तो केवल और केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। अब इनको अपन निम्न शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे कि वो एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अपने को अंग्रेजी शब्द सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का जो आता है उसको वर्ण आता है उसको सबसे पहले लेना है, उसके बाद में उसके बाद वाला। ठीक है, ऐसे अपने को इसको सेट करना है। तो अब देखो सभी में शुरू में क्या किया गया है, मैं इसको यहाँ पे ला के बताता हूँ आपको। देखो इसके अंदर क्या किया गया है कि एफ ए सब में कॉमन है। शुरू में एफ ए सब में कॉमन है, तो ये तो डिसाइड करेगा नहीं कि सबसे पहले कौन आएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं बी है, एल है, एक में बी है, एक में एल है, फिर बी है, फिर आई है और फिर सी है।
ठीक है। अब देखो इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, ये बी वाला आएगा, ये बी वाला आएगा। तो इनमें से अपन हम नेक्स्ट चेक करेंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले ये और ये, तो इसके बाद में आर है और इसके बाद में कौन सा है, यू, 3 नंबर का। तो अब पहले यू आता है या आर आता है, तो पहले यू से पहले आर आता है, तो इसका मतलब 1 नंबर आएगा। इसके बाद में कौन सा आएगा, अब आएगा 3 नंबर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी बी का ख़त्म हो गया, तो फिर आता है सी, तो 5 नंबर। ठीक है। इसके बाद में सब फिर आता है आई, तो 4 नंबर, और उसके बाद में 2 नंबर। तो 1 3 5 4 2, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, 1 3 5 4 2। ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 5 कारें हैं एन एम एल के और जे एक सड़क पर एक पंक्ति में खड़ी हैं। कार एन सामने और जे पीछे की ओर खड़ी है। एन और एल के बीच में कार एम खड़ी है। एल और जे के बीच कार के खड़ी है। 5 में से कौन सी कार मध्य में खड़ी है। ठीक है, ये करना है अपने को। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि कार एन सामने है, तो सबसे सामने एन बना दिया और सबसे पीछे जे, सबसे पीछे जे। एन और एल के बीच में एम खड़ी है, तो एम और एन और एल के बीच में, तो ये एल, इनके बीच में एम खड़ी है। एल और जे के बीच में के खड़ी है, ये के खड़ी होगी। तो 5 में से कार मध्य में कौन सी है, तो मध्य में आ रही है एल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। अब ये है आर, यदि आर माइनस का प्रतिनिधित्व करता है, ए प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, बी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, सी गुणे का प्रतिनिधित्व करता है, तो दिए गए समीकरण का मूल्य क्या होगा। देखो अपने को इसकी जगह पुट करनी है। तो 25 ए प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, तो प्लस 36, सी गुणे का प्रतिनिधित्व करता है 2, बी भाग का प्रतिनिधित्व करता है तो भाग 4, और आर माइनस 3। ठीक है। तो अब देखो 25, अब इसमें बोर्ड मास लगा देंगे अपन, 36 गुणा 2 बटे में 4 माइनस में 3। ठीक, ये कटेगा तो ये 2, ये आ गया 18। ठीक है। तो ये क्या बन गया, 25 प्लस 18 और माइनस का 3। ठीक। तो 25 और 18 कितने हो जाएंगे, 43, और माइनस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन हम। नेक्स्ट सवाल में ये कह रहा है कि नीलेश 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर वह 15 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है। अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो अब देखो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि नीलेश 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ये अपना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, उत्तर की ओर चलता है, तो ये चला गया 20 मीटर उत्तर की ओर। फिर वह अपने दाएं, अब अपना दायां होता है, बायां बायां होता है, तो अपन उत्तर की ओर जा रहे हैं तो ये दाईं ओर 20 मीटर मुड़ता है, तो ये 20 मीटर दाईं ओर मुड़ गया। अब अपन चल रहे हैं इधर, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब इसका बायां ऊपर हो जाएगा, तो बायां मुड़ के 15 मीटर चलता है, फिर अपनी ओर बाईं मुड़ कर 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर यहाँ तक आ गया। ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कि भाई अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभ उसने यहाँ से शुरू किया था नीलेश ने चलना, और यहाँ जाके रुक गया वो। ठीक है। तो देखो 20 तो ये, और ये 15 ये, तो कितना हो जाएगा, 20 और 15 35, तो कितना चल गया, 35 मीटर चल गया वो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, टी का वजन एस से अधिक है लेकिन उतना अधिक नहीं जितना एन का है। जे का वजन
भी उतना अधिक नहीं है जितना n का है। समूह में सबसे दुबला व्यक्ति कौन है? ठीक है, देखो कह रहा है कि टी का वजन s से अधिक है, तो टी का वजन s से अधिक कर दिया, लेकिन उतना अधिक नहीं है जितना n का है, तो n टी से अधिक है। j का वजन भी उतना अधिक नहीं है जितना n का है। अब इस लाइन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि n का वजन से कम है j, लेकिन अब अपने को ये डिसाइड नहीं हो रहा कि j यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। इसकी स्थिति अपने को एकदम कन्फर्म पता नहीं चल रही। तो इसकी स्थिति कन्फर्म नहीं पता चल रही तो अपन सबसे दुबला व्यक्ति का पता नहीं कर सकते, क्योंकि j यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। अब देखो दोस्तों, ये एक मिसिंग नंबर का सवाल है, लुप्त संख्या बताओ। इसके अंदर लुप्त संख्या ज्ञात करो। अब देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, देखो मैं बताता हूँ कि ये कर रहा है कि 5 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस 3, 5 3 15, 15 दूनी 30 और प्लस 3 33, मिल गया। ठीक है, अब इसी में चेक करते हैं, इसी पैटर्न से कि 4 16, 4 चौक 16 दूनी 32 प्लस 4 36 आ गया। अब इसमें देखो 4 3 12, 12 एकम 12 और प्लस 7, तो ये आ गया यहाँ पे 19। तो इसका आंसर आ जाएगा 19, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल करो, ऐसे सवाल बहुत अच्छा आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि रिकवर्ड शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिसके बीच शब्द में अक्षरों की उतनी ही संख्या है जितनी की अंग्रेजी और वर्णमाला में है। अब देखो दोस्तों, इसको मैं लिख रहा हूँ थोड़ा दूर दूर, RECOVERED। अब ऐसे सवालों करने के लिए अपने इसके ऊपर कर देते हैं नंबरिंग। तो इनकी नंबरिंग करते हैं। देखो R कितने पे आता है, अपने को ये चीज़ याद होनी चाहिए। R आता है 18 पे, ठीक है। E आता है 5 पे, C आता है 3 पे, O आता है 15 पे, V आता है 22 पे, E फिर 5 पे, R 18 पे, E फिर 5 पे और D 4 पे। अब देखो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है कि अपने को इस साइड भी लेफ्ट राइट उसके दोनों साइड चेक करना होता है, ठीक है। तो देखो 18, R से अपन चलते हैं, तो 18 से गिनती अगले अंक से शुरू करेंगे और यहाँ तक गिनती जाएंगे जहाँ तक उसकी सेम संख्या पे ना जाए अपन। 18 के बाद देखो 19, 20, 21, 22, तो अपने पास एक जोड़ा ये आ गया। अब देखो R और V के बीच में 3 ही अक्षर अंक वो होते हैं। R और V के बीच में वर्णमाला के 3 ही वर्ण होते हैं अंग्रेजी में, देख लो जी, R, S, T और U 3 ही होते हैं। यहाँ पे भी 3 ही मिल रहे हैं, E, C और O, ठीक है। इसकी इधर कोई है नहीं लेफ्ट में। अब 5 से शुरू करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं नहीं है, इधर भी नहीं है। 3 से देखते हैं, अब 4, 5, 6 कहीं नहीं है, इधर भी नहीं है। अब देखो 15 से देखते हैं, 16, 17, 18, तो एक तो ये मिल गया, ये भी मिल गया, 16, 17, 18। अब इधर भी चेक करना है, 16, 17, 18, इधर भी मिल गया, तो 3 मिल गए, ठीक है। आगे है नहीं, 22 से तो कोई आएगा नहीं क्योंकि बड़ा कोई है नहीं। फिर 5 देखो, 6, 7, 8 इधर भी नहीं है, 6, 7, 8 इधर भी नहीं है। 18 देखो, 19, 20, 21 नहीं है, इधर भी 18 इधर भी नहीं है, ठीक है। अब 5 से चेक करो, 6, 7, 8, 9, 10 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अब देखो 4 से करेंगे तो 5, तो अपने पास क्या आ गया, देखो एक तो आ गया RV, एक आ गया, ये 2 OR आ गए और एक आ गया ED या DE, ठीक है। अब इसके अंदर ये नहीं करना कि OR 2 बार आ गया तो इसको 1 बार काउंट करना, नहीं, जितनी बार भी आया उतनी बार ही काउंट करना है। तो कितने हो गए दो जोड़े ऐसे, 1, 2, 3
और 4 मतलब कि 3 से अधिक। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अब देखो इसको करना है, इसके अंदर क्या किया गया है कि सी ई जी के वो लिख रहा है एच जे एल और पी। अब देखो सी बी कितने पे है, 3 पे, ई 5 पे, चलो अलग पेन लेते हैं अपन, उससे बताता हूँ। जी ये कितने पे आता है, 7 पे, और के 11 पे, किंग्स 11, तो के 11 पे। अब देखो ये कितने पे है, 8 पे, जे कितने पे है, 13 पे, सॉरी जे 9 पे, जे 9 पे, और एल कितने पे आ जाएगा, 12 पे। ठीक है, एल कितने पे आ जाएगा, 12 पे, और पी कितने पे आ जाएगा, 16 पे। ठीक है, अब अपने को लिखना है एन ओ आर क्यू। एन आता है 14 पे। ठीक है, ये 15 पे, ये 18 पे, और क्यों कितने पे आ जाएगा, 17 पे। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या किया गया है, ई है 5 पे, और जे आता है 10 पे आता है, जे 9 पे आता है आई, जे आता है 10 पे। तो देखो इधर भी +5, इधर भी +5 किया गया है, ये भी +5 किया गया है, ये भी +5 किया गया है। तो 14 में +5 करेंगे तो 19, और 19 पे कौन आता है, एस। ठीक है, 15 में +5 करेंगे तो 20, 20 पे कौन आता है, टी। 18 में +5 करेंगे तो 23, 23 पे कौन आता है, डब्लू। और इसमें +5 करेंगे तो 22, और 22 पे कौन आता है, वी। तो एस टी डब्लू वी, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी, एस टी डब्लू वी। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसके अंदर क्या किया गया कि निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक अलग है, विषम संख्या को पहचानिए। मतलब कि इनमें से कौन सा विषम जोड़ा है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या किया गया है, इसका और इसका अंतर कितने का है, 13 का। इसके अंदर क्या किया गया है, इनका अंतर है 19 का, और इसके बीच में 9 का अंतर है, 63 और 9 72, और इसके अंदर कितने का अंतर हो जाएगा, ये देख लो अब, 17 का। अब देखो ये 17, 13 और 19 ये तीनों प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्या है तीनों, और जबकि ये एक भाज्य संख्या है 9। तो ये सबसे अलग हो गई इन तीनों से, इनके बीच का अंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपन इसको थोड़ा जल्दी करते हैं नहीं तो क्लास बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या किया गया है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, अब देखो ये आकृति कैसे बनाई गई है, वैसे ही अपने को इसको करना है। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं ये। तो इसके अंदर क्या किया गया है, ऐसे बॉक्स बनाए गए हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 1 5, 5 तो एक आ गया अपने पास, प्लस उसके बाद में इसने क्या किया गया है कि ये बनाया गया है। तो 1 2 3 4 ये आ गए, और सेम इसके अंदर भी किया गया है, ये लो, तो 4 ये आ गए। ठीक है, उसके बाद में इसने ये लाइन खींच दी इस पे, जिससे कोई नहीं बन रहा। ठीक है, उसके बाद में इसमें ये भी खींच रखा है, इसने ये खींच दी, फिर ये खींच लिया और इनको मिलाया, तो ये एक और आ गया। इसके अलावा इसके अंदर कोई वर्ग नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 4 8 9 और 5 14। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। आगे अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।